बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ न्यूज़ वन पर आपकी खिदमत में एक बार फिर तमाम टीम की कोशिशों के साथ हाजिर। कोशिश अल्लाह पाक की बारगाह में हम पेश करते हैं और बेशुमार लोग अभी एक छोटा सा लाइव किया इंस्टा पर, एक छोटी सी ही लाइव करने का प्लान है। अभी माया कहानी का जो फेसबुक का पेज है उस पर हम करते हैं और लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, जी मुझे भी अपनी कहानी शेयर करनी है, मुझे भी अपनी बात शेयर करनी है, मुझे अपना दर्द शेयर करना है। और हम तमाम टीम न्यूज़ वन की, माया कहानी की टीम आपकी बेहद शुक्रगुजार है कि आप हम पर भरोसा करते हैं और हमें कॉल करते हैं और अपनी कहानी हमसे शेयर करते हैं। अलबत्ता ये एक बात कहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी समझूंगी और वो ये है कि जब भी हमें कोई अपना केस बताता है, कोई भी अपनी कहानी आप बीती हमसे शेयर करता है, तो ये उनको साफ वाज़े तौर पर बता दिया जाता है कि ये आप ये जानिए कि इस केस में हम आपको कोई लीगल हेल्प या किस तरह की कोई हेल्प का वादा नहीं करते। अलबत्ता कहीं से कोई जिस तरह का एक हज़रत आए थे, उनके पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था, उन्होंने अपना केस हमसे शेयर किया। सारिम बर्नी साहब ने वो शो देखा, उन्होंने हमारी टीम से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपनी हेल्प ऑफ़र की। ये तो अल्लाह पाक जो है वसीले पैदा कर देता है, क्योंकि वही मुसब्बिबुल अस्बाब है। लेकिन वो तमाम लोग जो हमें अपने केसेस हमसे शेयर कर कर आते हैं, उनको ये बात मालूम होती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पर आते हैं, क्योंकि शो के शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर चलता है कि आने वाले तमाम लोग अपनी कहानी अपनी ज़िम्मेदारी पर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और टेलीविज़न पर आ रहे हैं। लिहाजा चैनल या प्रोग्राम का या टीम का इसकी कोई जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती। ये चीज़ हम इसलिए क्लियर कर देते हैं बिकॉज आने वाला की कोई भी कहानी हो सकती है, कोई भी साइड हो सकता है, कोई भी उनकी हकीकत हो सकती है। लेकिन ये भी नहीं हम कह रहे कि वो हकीकत नहीं होगी, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो हकीकत होगी, हम कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन हम आपके लिए हाजिर हैं सुनने के लिए। शायद इसीलिए माया कहानी की जो मकबूलियत है वो पूरी दुनिया में इसलिए बढ़ती जा रही है कि सब लोगों को अपना दर्द, अपनी कहानी शेयर करने का, बांटने का मौका मिल रहा है। साथ साथ बताती चलूँ हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यूज़ वन का, आप उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर तमाम एपिसोड, चाहे वो दूसरे प्रोग्राम्स की हों, वहाँ पर वो अवेलेबल हैं। सो न्यूज़ वन का लोगो होगा यूट्यूब चैनल पर, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाके अपनी फेवरेट शो यानी कि माया कहानी के एपिसोड देखना ना भूलिएगा। साथ साथ माया कहानी का पेज, फेसबुक लिंक भी हमारी जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। नहीं तो आप फेसबुक पे जाइए, आप माया कहानी MAAYAKAHANI आप डालिए, आपको वहाँ पर माया कहानी का जो टाइटल है वो आपको लोगो नज़र आएगा। आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर तमाम लोग हमें इनबॉक्स करते हैं, अपनी कहानी हमसे वहाँ भी शेयर करते हैं और एपिसोड्स और प्रोग्राम के बिहाइंड द सीन्स भी वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अगर आज की कहानी में आपको बताना चाहूँ तो एक पहले झलक दिखाते हैं कि ये कौन आ रही हैं। पहले इनको देखिए, फिर इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा ख़ान है। मैं रहीम यार ख़ान की फ़नकारा हूँ। मैंने टीवी ड्रामों में और सिंधी सराइक की पंजाबी फ़िल्मों में काम किया है और कुछ अरसे से एक वडेरा अमानुल्लाह नाम का बंदा मुझे धमकियां देता आ रहा है, ब्लैकमेल करता आ रहा है। अभी उसने मेरा पीछा करते हुए रहीम यार ख़ान तक आया, मेरे ऊपर तेज़ाब डालने की कोशिश की है, तो मैं बच गई हूँ और वो गिरफ़्तार है, थाने में बंद है वो। तो माया ख़ान से मेरी अपील है कि मुझे वो अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए। अब साथ साथ आपको बताती चलूँ, ये ख़ातून जो है हमारी बहन आज, ये एक स्टेज एक्ट्रेस भी हैं, ये एक ड्रामों में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने उनके काम करने की वजह क्या थी, क्यों मजबूर थी काम करने के लिए, शौक़ था उनको काम करने का। जब एक और आप तमाम लोगों को एक हमारी कॉलिंग लाइंस भी थोड़ी देर के लिए हम ओपन करते हैं। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी उन तमाम माओ बहनों बेटियों से जो काम के लिए, रोटी रोज़ी के लिए, अपने घर को चलाने के लिए या कफ़ालत करने के लिए घर से निकलती हैं, तो क्या हम हर एक को कोई राइट हासिल है, हर एक को कोई सर्टिफिकेशन है, कोई उसकी सर्टिफाइड है वो कि वो किसी की भी कैरेक्टर पर जो है वो जो चाहे बोल सकेंगे, उसके बारे में कुछ भी कर सकेंगे या उसको भी कुछ कर सकेंगे, यानी कि उसको कोई हार्म पहुंचाना चाहेंगे या उसके ऊपर कोई अटैक करना चाहेंगे या उसको किसी तरह का भी साथ में उसको बदनाम करना चाहेंगे। ये क्यों होता है? और आज का सवाल आज की माया कहानी के एपिसोड में कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। लाइन्स हमारी ओपन है, नंबर हमारा ऑन स्क्रीन आ रहा है। बताइएगा ज़रूर अली भाई शेख साहब, ज़रूर बताइएगा कि अगर नंबर चल रहा है और राब्ता अगर हो गया है तो इन खातून से बताइए, वरना हम छोटा सा एक वक्फा लेते हैं। जी बताइएगा।
नंबर हमारा ऑन स्क्रीन आ रहा है 021343000961 पर आप कॉल करके लाइव हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अगर कोई कॉल्स आए तो आप प्लीज़ दीजिएगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज कॉल्स वो ख़वातीन करें जो कफ़ालत के लिए घर से निकलती हैं और उनको माशरे तौर पर क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, इससे पहले ये मौका निकल जाए, क्योंकि हम जब आपको लेकर जाएंगे कराची से बाहर तो वो होगा शहर रहीम अय्यार खान। तो यहाँ पर आपको जब लेके जाएंगे, उनसे आपकी बात करवाएंगे, तो आप सुनेंगे एक खातून के साथ हुआ क्या, क्या उनके साथ अटैक हुआ, कैसे वो बची, क्यों उनके साथ हुआ, वो अपनी आप बीती आपसे खुद शेयर करेंगी और मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। 021343000961 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि वो ख़वातीन, वो बहनें, वो माएँ, वो बेटियाँ कि जिनको लगे वाकई में कि जब हम बाहर निकलती हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है, और आखिर कब तक काम करने वाली तमाम माँ बहन बेटियों को इस तरह के परेशानी का और इस तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कॉलिंग लाइन्स ओपन है, सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी में, अभी हाजिर होते हैं। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी के साथ पूरी टीम के साथ न्यूज़ 1 के प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपको लेके चलते हैं रहीम यार खान हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनका नाम, इनकी कहानी, दरअसल इनकी क्या हक़ाइक़ है और इनकी क्या साइड है इनकी स्टोरी की। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर ऑन स्क्रीन आ रहा है। हम आयशा खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ माया जी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज माया कहानी में हमारे साथ मौजूद हैं। आप रहीम यार खान से हमारे साथ बराह रास्त हैं। हमें ज़रूर बताइए आयशा कि आपकी कहानी क्या है, कहाँ से अपनी स्टोरी का आगाज़ करना चाहेंगी और आपने हमारी टीम से क्यों रब्ता किया? जी मैडम जी, पहले तो आपका और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में मतलब बुलवाया है और मेरी कहानी यानी कि सबके सामने आएगी और सुनेंगी। सबका बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी कहानी बचपन से बताना चाहूंगी। बताइए अलीशा, बिल्कुल बताइए, और किसी का इंतज़ार की करे बगैर बताइए जी। ठीक है जी अलीशा। जी, जी मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मतलब कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मतलब मैं वो बताना चाह रही हूँ कि मैं इस फील्ड में क्यों आई और किस तरीके से आई हूँ और किस यानी कि वजह से आई हूँ, जी ये मैं आपको बताना चाहूंगी और सबको एक मैसेज भी देना चाहूंगी। ठीक है, आप क्यों आए इस फील्ड में, आप क्यों बताना चाहती हैं? फील्ड यानी कि स्टेज की बात कर रही हैं, ड्रामों की बात कर रही हैं, क्या आप स्टेज फील्ड, पर? जी जी स्टेज, ड्रामे, फिल्में, यानी कि इस फील्ड में यानी कि फनकार हूँ, एक्टर हूँ, इस फील्ड के लिए बताऊंगी। ठीक है। और आप क्या, आपकी आपकी परफॉर्मेंसेज होती थी स्टेज पर या आप एक्टिंग की तरफ ज़्यादा रुझान था? किस हवाले से आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज रही? एक्टिंग की तरफ ज्यादा था। अच्छा सराइकी और सिंधी टेली फिल्मों की तरफ यानी कि ज्यादा रुझान था। अच्छा, आप और सराइकी, उन्हीं से पंजाबी, ही, सिंधी, सब लैंग्वेजेस में आप एक्ट कर लेती हैं? जी जी, फिर उसके बाद क्या हुआ अरीशा, आपके घर के हालात की वजह से आपको इस फील्ड में आना पड़ा? जी मुझे अपने घर के हालात की वजह से इस फील्ड में आना पड़ा, क्योंकि हमारी गरीब सी फैमिली थी और मेरे वालिद का यानी कि एक होटल था छोटा सा। अच्छा। तो वो होटल यानी कि वो उन्होंने मतलब वो काम करते रहे, हमारी परवरिश हुई। हम यानी कि मैं पढ़ी लिखी मतलब थोड़ी हूँ। जब माँ बाप के हालात देखे तो मैंने तालीम छोड़ दी कि मेरे बाप के हालात सही नहीं है। मेरे छोटे बहन भाई थे, उनको पढ़ाया लिखाया मेरे अब्बू ने। तो उसके बाद यानी कि मेरे वालिद जो है ना बीमार हो गए, बहुत इंतहाई ज्यादा बीमार हो गए कि काम भी नहीं कर पा रहे थे। और हमारा रेंट पे घर था। तो और मेरी मम्मा मम्मा ने सोचा कि चलो मैं कहीं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का यानी कि वो करूं मैं। तो जब मेरी मम्मा काम पे जाती थी, मुझसे नहीं देखा जाता था कि वो मेहनत भी करती थी और घर आके बच्चों को भी संभालती थी। इसी वजह से, जी इसी वजह से मैंने भी यानी कि सोचा कि मैं भी मम्मा के साथ काम पे जाया करूं। कॉटन फैक्ट्री थी ना, उसमें यानी कि काम करते थे मम्मा। अच्छा। तो मम्मा के साथ, हाँ जी, मम्मा के साथ मैं भी 1 महीना गई। फिर बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें इतने नाजों से प्यार से पाला है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम यानी कि जाओ। तो ऐसे यानी कि उधर ऐसे मजाक मजाक में आपस में जैसे दोस्तें भी होती हैं सब होते थे,
वो यही कहते थे कि तुम यानी कि ऐसे फिल्में वगैरह ड्रामे वगैरह देखने, तो उन्होंने कहना, कहते चलो तुम ना इधर आ जाओ, तुम यानी कि अच्छी हो, तुम इसमें आ जाओ, इस फील्ड में तो अच्छा अच्छा रहेगा। तो अच्छा। इधर से तो तुम्हारा, हाँ जी, इधर से तो तुम्हारा गुजारा बसर अच्छा नहीं होता, तो तुम इस फील्ड में आ जाओगी, तुम्हारा गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। और रेंट का घर था, इतनी महंगाई है, आपको पता है कि जी हाँ। हालात यानी कि इतने खराब थे घर के। जी हाँ तो फिर बिल्कुल। मैंने भी ऐसे सोचा कि मैं भी इस फील्ड में आ जाती हूँ, शौक भी हो गया मुझे, और अपने घर वालों की मजबूरियां देख के, उनके हालात देख के, तो मैंने कहा अच्छा मैं इस फील्ड में यानी कि आने का मैंने सोच लिया। और मेरा खानदान यानी कि इस चीज के बहुत खिलाफ था कि अच्छा। मैं इस फील्ड में ना आऊं। जी, मेरे पापा बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, मेरे लिए इस फील्ड में जब मैं आई हूँ, मेरे लिए बहुत मसले मसाइल भी पैदा हुए हैं। मसले तो मसाइल जैसे कि ऐसे ही एक, आप रहीम यार खान में ही जैसा काम कि करती रही खानदान में, अलीशा? जी मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया है, लेकिन कि पूरे पाकिस्तान में यानी कि मुझे कोई ऐसी सपोर्ट यानी कि नहीं मिली कि जैसे कि कोई ड्रामा हिट मिल जाता है या कोई फिल्म हिट मिल जाती है। राइट। मैंने 100 फिल्में की हैं, 50 जो है ना, मैंने सिंधी फिल्में की हैं, 2 50 हिंदी पंजाबी की हैं, फिल्में की और हैं? हाँ जी, और चैनल पे भी ड्रामा किया है, लेकिन मतलब मैं अपनी मेहनत में लगी रही हूँ। तो लेकिन जितनी मैंने मेहनत की है ना, मुझे उस मेहनत का इतना वो नहीं मिला, मिला है, शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने बहुत यानी कि मेरे ऊपर करम नवाजी है कि मैंने इसी फील्ड में रह के अपने खानदान की इज्जत भी बचाई, और इस फील्ड में कोई ऐसा गलत कदम भी नहीं उठाया, उनकी इज्जत भी बचाई, और ये फील्ड भी करती रही हूँ। तो मेरा तो अगला वालिद सवाल बीमार थे अलीशा वो। आपसे है, और वो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने कहा कि मेरे घर वालों ने बहुत इतराज़ भी किया और आसान भी नहीं था इस फील्ड में काम करना। सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या हुआ इस फील्ड में काम करने के बीच में जो आपको मिला हो? जी, ऐसे कि खानदान वाले बहुत यानी कि खानदान, मामू वाले, चाचू वाले, सब कहते थे कि ये इस फील्ड में आ गई है तो मैं इसको, हम लोग ना इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मार देंगे। तो अच्छा, फिर यहाँ तक यानी कि मेरे पापा इस ने इंतहा तक का वो था कि आपको कह देंगे कि आपको मार जी जी देंगे? अच्छा। जी, ऐसे ही, हाँ जी। तो फिर मेरे हाँ। पापा ने सपोर्ट मुझे की। तो 3-4 साल गुजर गए इस फील्ड में, जब उन्होंने देखा कि ये अपने बीमार बाप का इलाज करवा रही है, अपने बाप को अपने हाथों से उठा के ले जाती है, कैसे अच्छा, उसके लिए यानी कि कि ये इस उन्होंने ये फील्ड देखा में कि भाई कुछ कर रही गलत है। नहीं कर रही है, कमाकर घर में खिदमत में, इलाज में, बीमारी में ही लग रहा है सारा। जी जी, मेरे वालिद ना बहुत बीमारी थी, मतलब उनको बहुत सारी बीमारियां थी, एक इलाज भी नहीं था, उनके बहुत इलाज चलते थे लाहौर में, रहीम यार खान में, इतनी महंगी दवाइयां, फिर जाहिर सी बात इसीलिए। तो वो फिर देखते थे कि ये अपने माँ बाप के लिए ऐसे कर रही है। सही फिर बात है। बहन भाई तो छोटे थे उस टाइम, बहन भाइयों की तालीम भी जारी रखी। फिर और यानी कि बाप का भी, घर का भी, घर रेंट का था, इसीलिए फिर 3-4 साल बाद, 3-4 साल तो वो खिलाफ रहे, नहीं बोलते रहे। फिर हाँ। बाद में जब उन्होंने कहा कि ये अपने घर वालों के लिए कर रही है, तो फिर यानी कि उन्होंने कबूल किया कि मैं इस फील्ड में हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, वो यानी कि इस फील्ड में अपने लिए है। फिर अलीशा, जहाँ तो तक फिर उसके बाद बात मेरे है कि पापा आपके की डेथ हो गई। जी, पापा की जी डेथ कब हुई है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ? जी, 8 8 साल पहले। 8 साल पहले। और तो उसके बाद आपके हाँ लिए जी। क्या और मुश्किलें हुई, या उसके बाद अ, लोगों ने सपोर्ट किया? जी नहीं, मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, सवाए अल्लाह के मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। आपको पता है कि इधर उंगलियां तो सब उठाते हैं, सहारा ही कोई कोई देता है, कोई किसी का सहारा नहीं है। तो ऐसे ही यानी कि मुझे फिर, जैसे मेरे वालिद फौत हो गए, फिर मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। फिर मैंने, जो मैं ये एक्टिंग की फील्ड में थी, इसमें इतना बजट, जो हमारी ये सराकी सिंधी फिल्में है ना, जी इनमें वो टेली फिल्में आपने देखी होंगी, आप समझ सकती हैं, जी। उसमें इतना बजट नहीं है कि अपने घर का सिस्टम हम चला सकें, अपने घर की हमारी यानी कि पुराई हो सके। हाँ। उसमें तो खुद कभी नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ साथ क्यों ना ये फंक्शन शो वगैरह ज्वाइन कर लूं, यानी कि स्टेज ड्रामे और शो, जैसे कि फंक्शन होते हैं शादियों के, तो मैं वो अटेंड करने लगी। अलीशा, मैं वफ़ा पे जाने से पहले लोगों को ये बताऊंगी कि आपके ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंकने की कोशिश की थी। क्या ये बात सच है?
अलीशा का जवाब इस वक्फे के बाद, क्योंकि इनके ऊपर किसने हमला किया और क्यों, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। फिर आ गई हैं, कांटेक्ट हो गया दोबारा। जी अलीशा, आपको आवाज़ आ रही है? अलीशा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हम छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं। लेकिन अलीशा के साथ ऐसा क्या हुआ, कौन उनके पीछे पड़ा? क्या वो अलीशा ने कोई ज़िद की थी? क्या अलीशा ने किसी के साथ ज़्यादा ताउन कर लिया था? क्या अलीशा ने किसी के साथ कोई सख्ती से पेश आई थी? असल में हुआ क्या कि बात यहाँ तक पहुँची कि किसी ने इनके ऊपर तेज़ाब फेंकने की हिम्मत भी की और इन पर हमला भी किया, और ये कैसे बची इस वक्फे के बाद? आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान कराची से, और यहाँ वहाँ पर अलीशा खान हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अलीशा से दोबारा बात करते हैं, और अलीशा के ऊपर हमला किसने किया था और क्यों यहाँ तक बात पहुँची, ऐसी नौबत क्या आई थी, कितना एक्सट्रीम पर जाकर उनके ऊपर किसी ने हमला किया। जी अलीशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। रहीम यार खान से बताइए कि आपके ऊपर जिसने हमला किया था उसकी वजह क्या हुई और आप बची कैसे? जी माया जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपके शो में यानी कि मैं अपनी मर्जी से ही ये अपना बयान यानी कि कहना चाह रही हूँ, और जो मतलब उन्होंने मुझ पे हमला किया है वो भी मैं अपनी मर्जी से ही बता रही हूँ। ओके, तो शुक्रिया। हुआ ऐसे कि मैं ना शो मतलब सिंध साइड पे भी शो करने जाती थी, तो वो ना 3 सालों से वो बंदा यानी कि शो देखने आता था। तो अच्छा, वो तो मुझे आप कहता था माशाल्लाह कि मेरे आपने साथ, लगातार शोज करती रही हैं आप सिंध में? हाँ जी जी, मैं शो अच्छा करती थी सिंध में, पंजाब में। तो वो बंदा शो देखने आता होता था, पहले तो वो दूर से मतलब देख के चला जाता था, तो मैं अच्छा उसको यानी कि मैं, इतने तो लोग होते हैं, फैन होते हैं, मैंने कभी किसी को भी यानी कि नोट नहीं किया कि कौन आई एम देख श्योर, रहा है, कौन किसकी क्या सोच है। बिल्कुल। तो हर किसी की सोच एक जैसी भी नहीं होती है, तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो क्या नियत रखता है, क्या देखता है। हाँ तो ऐसे ही यानी कि काफी अरसा वो शो में भी आता रहा है, उन्होंने फिर किसी से मेरा नंबर लिया है, तो वो मुझसे राब्ता करते रहा है कि मेरे साथ यानी कि तुम दोस्ती कर लो, शादी कर लो। और आप यानी कि एक बात और, वो आप उसको देखे ना कि वो बिल्कुल ऐसे बुजुर्ग बाबा सा है, मेरे दादे की उम्र का है। तो वो मुझे ऐसे कहता था कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ दोस्ती कर लो। तो मैं उसको कहती थी कि मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं इस फील्ड में इज्जत से काम करना चाह रही हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे यानी कि नहीं, गलत तो करूँ। वो आपको किसके तो थ्रू ये पैगामात भिजवाते थे? जी, वो मुझे डायरेक्ट फोन करता होता था, किसी से, किसी लड़की से, हमारी फील्ड की लड़की से ही नंबर उसने हाँ लिया, हाँ। तो फोन वो करते होते थे जी। तो आपका नंबर किसी के थ्रू मिल गया उनको? हाँ जी, किसी लड़की ने ही उसको नंबर दे दिया, तो क्या तो बड़े उसके थ्रू उनके रसूख थे, ऐसा रसूख वाले आदमी थे, क्या था, कोई बड़े बड़े आदमी थे, कौन थे? जी, मतलब ना छोटे थे ना बड़े, दरमियाने थे, मतलब सिंध का वो घोटकी में ना, घोटकी का रहता है, तो अच्छा वडेरा है उधर का वो। अच्छा। तो फोन वगैरह करता रहा है, मैं उसको ना करती रही हूँ, आखिरकार वो फिर धमकियों देने पे उतर आया है कि तुम अच्छा मेरी बात नहीं मानती हो, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हें उठवा दूंगा। तो फिर यानी कि मैंने कहा अच्छा, फोन धमकियां दे रहा है, कोई बात नहीं है, यानी कि धमकियों का क्या है, मैंने कहा देखेंगे कि जब होगा। मैं इसीलिए असल में डरती थी, क्योंकि मैं, मुझे, मेरी यानी कि हम लोग को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, एक मेरा भाई है, बहन है, माँ है। तो हम, मैंने कहा मैंने इस फील्ड में रहना है, मैं उनसे झगड़ा करूं, दुश्मनी ऐसे लूं कि मैंने इस फील्ड में रहना, कल को अल्लाह ना करे कि वो मुझे नुकसान यानी कि कोई पहुंचा दे, उसको और गुस्सा आ जाए। इसीलिए मैं इस बात को दबाती रही, मैंने इधर तक के अपने घर वालों को नहीं बताया, मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा ऐसे यानी कि मुझे वो बंदा तंग करता है। मेरी मम्मा ने कहा दोस्ती कोई ना बात नहीं, कर, जो तुम अलीशा करता है साहब आपकी तुम। बात काट रही हूँ, दोस्ती ना करने पर उन्होंने ये धमकियां दी थी आपको? दोस्ती ना हाँ करने पर? जी, दोस्ती ना कर, हाँ जी जी जी। तो फिर मम्मा को बताया, मम्मा कहती तुम छोड़ो, इग्नोर कर दो, जब वो देखेंगे हम वो क्या करता है। फिर अभी कुछ दिन पहले यानी कि कुछ दिन पहले वो इधर आया है रहीम यार खान में ना, उसने मेरा पीछा किया है। ठीक है, मैं बाजार की तरफ जा रही थी, उधर आके उसने यानी कि तेजाब फेंकने की कोशिश की है, मैं बच गई हूँ। ये कब मैंने की बात फौरन है? यानी कि थाने पे, जी ये है 2 तारीख की बात। 2 तारीख, अभी ये 2 अक्टूबर की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, ये 2 तारीख की अभी। अरे, तो उन्होंने आपको तो रहीम यार खान तक फॉलो किया?
हाँ जी, रहीम यार हाँ। खान तक। फिर मैंने थाने में मतलब बताया, पहले मैं आ गई, घर में रोती रही हूँ सारा दिन, शाम पड़ गई। दूसरे दिन मैंने अपनी दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यानी कि उस दिन भी फिर मैंने ना किया, मैंने कहा कि मैं यानी कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रही थी, हाँ। अकेली रो रो के शाम तक। फिर दूसरे दिन यानी कि मैंने अपनी दोस्त को बुलाया, वो कहती कि तुम्हें अभी कानून का सहारा लेना जरूरी है। तो फिर हमने उसके ऊपर यानी कि मैंने रिट दायर करवाई, फिर उसके ऊपर यानी कि पर्चा हो गया। ओके। तो वो जी कानून ने हमारा यानी कि साथ दिया है, फुल हमें सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने, मैं उनकी बहुत आप शुक्रगुजार हूँ। कहाँ से अभी गुजर वो रही थी बंदा यानी कि अलीशा, जहां पर उन्होंने आपको हमला किया? आप किसके साथ थी? क्या टाइम था? कहाँ से वो आया? कहाँ से उसने तेजाब फेंका और आपको कैसे पता चला कि वो तेजाब था? ये सारी चीजें कैसे आपको जी पता चली? मैं थी अपने भाई के साथ उस टाइम ने, मैं बाजार की तरफ जा रही थी, ठीक है। वो एक इधर हमारे होटल है मशहूर सफारी होटल, तो वो ना नीचे उधर से ही यानी कि खड़े थे ऐसे, यानी कि मेरे वो पीछा करते आए हैं। जैसे मैंने देखा है कि वो मेरे पीछे यानी कि आ रहे, मैंने कहा ये तो बंदे वही है जो मुझे फोन भी करता है, तो तो मेरे उनको ये भी फौरन जहन में मालूम आ था गया। आपकी रिहाइश क्या है? हाँ जी जी, वो मेरी रहाइश भी उन्होंने यानी कि कुछ ऐसी फील्ड में लड़कियां भी हैं या बंदे उनके जरिए यानी कि पता कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? आप होटल में थी या तो वहां से वो निकली? उन्होंने मेरा पीछा किया जैसे ही, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का यानी कि एक तो हैंड फ्री नहीं सही है, जी। उन्होंने यानी कि फेंक दे उठा गाड़ी के, का, लेकिन आपकी आवाज कैसे आएगी? हाँ। तो उन्होंने अपनी गाड़ी का यानी कि शीशा खोला, तो उधर से यानी कि बोतल में ऐसे जब फेंका है, तो हम लोग बाइक में थे, हम इस साइड पे थे बाइक में, वो तेजाब जैसे नीचे गिरा है ना, तो मैंने देखा खुद के वो नीचे जैसे जमीन का ऐसे जैसे जलने नहीं लग जाती। ओहो, तो आपका आपका भाई था उस वक्त मौजूद? हाँ जी, मेरे भाई ने मोटरसाइकिल को बहुत स्पीड लगाई, तेजी से हम लोग गलियों में निकल गए, ठीक है। उन्होंने फिर जब हमने शोर किया वो निकल गए हैं, तो अल्लाह पाक ने मुझे बचाया, अल्लाह पाक ने मेरी मदद तो की खुदा है। न खास्ता आपके जिस्म पे कहीं लगा तो नहीं तेजाब? नहीं नहीं, मैं बच गई हूँ, मैं उफ। बाइक पे थी, उन्होंने गाड़ी से फेंका, रुक के फेंकते तो शायद लग जाता, कुछ भी हो सकता था। अल्लाह अलीशा, अगर खुदा न खास्ता तेजाब गिर जाता ऊपर फेस पर, उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती। जी ओ माय गॉड। किसी की जी भी किसी की भी पहचान ले सकते हैं हम, किसी की भी इज्जत, किसी का भी नाम, किसी का भी पहचान ख़त्म तबाह कर सकते हैं। तेज़ाब ख़रीद कर किसी के भी फेंक दें, कोई इंसान का बच्चा नहीं है, जंगल का कानून चल रहा है। क्या हो रहा है? मतलब अगर उस दिन ये नहीं बचती तो एक और विक्टिम होती, एक और वो जी, होती। इंसानियत नाम की तो चीज है ही नहीं। फिर आप पुलिस के पास गई तो आपने लिखवाया, क्योंकि वो तो उस शहर का नहीं था। तो फिर जब आपने रिपोर्ट लिखवाई तो क्या हुआ? जी, रिपोर्ट लिखवाई, मैं गई, उन्होंने कहा नहीं ऐसे मतलब हमें लीडर से पता नहीं कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिंध का है, उधर पकड़ना जाना पड़ेगा। तो फिर मेरी दोस्त और मैं, हमने मतलब कानूनी यानी कि हमने वकील किया, उधर से फिर जज साहब के पास मैं पेश हुई हूँ, उधर मैं रोई हूँ, मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मर जाती, मेरे चेहरे पे सही गिर जाता, बात मेरे है, जिस्म कुछ पे भी हो कहीं भी जग गिर सकता सकता था, था। कुछ भी हो सकता हाँ था। जी। तो फिर यानी कि जज साहब की भी बहुत मेहरबानी की, उन्होंने फौरन पर्चे का आर्डर दिया, उन्होंने कहा बंदों को बुलवाया जाए, उनको पकड़ा जाए उसी टाइम फौरन। फिर डीएसपी साहब ने भी हमारी बात सुनी है, सब कानून ने यानी कि सब गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उसको थाने में रखा है काफी दिन, फिर अभी उसको जेल हो गई है। उनको जेल कहाँ की हुई है, रहीमिया खान की या सिंध में उनको जेल में रखा है? कि रहीम यार खान में, रहीम यार खान ने इसको बुलाया था, और वो बड़े यानी कि एक्शन और फूस है कि मैं तो सिंध में, जैसे कि ये सिंध का कानून मतलब वडेरा हूँ मैं, ये वो इधर मैं आ जाऊंगा कानून के सामने, लेकिन मतलब आके ऐसे बातें करने लग गया। उन्होंने फिर वो खुद ही यानी कि अपने बयानों ने उन्होंने खुद ही इकरार मतलब कर लिया अपना जुर्म, कि डीसी साहब के सामने जब मेरे बयान हुए उनके हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी जी मैं आता था इसके शो पे, मैं इसके पीछे था, जब इतना अच्छा, अल्फाज खुद ही था बता तो दिया उन्होंने सब? अगली खुद बात ही की। सब उगल दिया जो भी था हाँ जी, सच, कि मैं आता था, मैं कांटेक्ट भी करता था, सब हाँ जी, बता बस दिया? ये बताया, जैसे उन्होंने कहा कि जी मैं इनके पीछे आता था, तो उसी टाइम यानी कि उसको फिर उसकी अगली बात नहीं उन्होंने सुनी, जाहिर सी बात, जब उसने कहा कि मैं पीछे आता था, तो फिर उसी टाइम पुलिस को बुलाया, उसको गिरफ्तार हाँ। कर लिया।
उसके बाद उसने आपको डराने की कोशिश तो नहीं की, धमकाने की, या जी आपने उससे कोई? बहुत 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 फोन आए, इतने फोन आए थाने पे एसएचओ साहब को, मतलब सबको, कि इसके ऊपर पर्चा ना हो। और वो अभी तक भी थाने के अंदर बैठ के भी धमकियां देता था, कहता एक दफा मुझे बाहर निकलने दो, मैं इसके साथ वो करूंगा कि दुनिया देखेगी। और जो मेरे गवाह हैं उनको भी ब्लैकमेल किया। मेरा एक गवाह यानी कि मेरा ड्राइवर है, मैंने सिंध का, मतलब उसके घर तक पुलिस भिजवाई, उसके घर वालों ने उसको ब्लैकमेल किया। हाँ और मेरी दोस्त है शहीना खान, यानी कि वो जो हाँ मेरे साथ आपने वीडियो में देखी होगी, वो मुझे सपोर्ट कर रही थी कि सिर्फ वो मेरे साथ जा रही थी। हाँ। उसको भी ब्लैकमेल किया फोन करके, उसको भी कहा कि तू इसका साथ दे रही है, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और उसका एक दोस्त बाहर है ना, तो वो ही यानी कि ऐसा कर रहा तो है, अभी तो सिर्फ ब्लैकमेल समझिए करवा रहा है। 28 दिन हुए, 28 दिन में आपका ये वाकया भी हुआ, वो अरेस्ट भी हुआ, उसको जज साहब ने, उसको कानून ने उसको जेल भी कर दी, उसने धमकाया भी है। तो अगर ये खुदा ना खास्ता ये बरी हो जाता है तो उसके बाद आपने सिक्योरिटी कुछ ली हुई है या नहीं? नहीं नहीं, यही तो मैं, इसीलिए मैं आपके शो में आई हूँ कि आप भी यानी इसको ना कि प्रोग्राम के बाद उठा मतलब के फेंक शो दीजिएगा इस करिए। हैंड्स फ्री को। हाँ, अब बताइए, जो आप जी ये जी तो बड़ी खतरनाक सी बात है ना अलीशा, कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना जी, मैं खास्ता। बहुत परेशान हूँ। मैं तो उस दिन की ना, इतने दिन हो गए हैं, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सक रही हूँ, ना कोई शो में, ना कहीं शूटिंग पे। ये तो वाकई मैं इतनी खौफजदा होने परेशान हो वाली गई हूँ बात है, बहुत ज्यादा। ये तो वाकई डरने तो वाली मुझे बात है। यानी कि, जी मैं यानी कि आला हुक्मरान से हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ कि मेरी हेल्प की जाए, मेरी गरीब का अल्लाह पाक ही सहारा है, मुझे मदद दी जाए, मतलब मुझे सिक्योरिटी दी जाए कि मैं यानी कि तहफ़्फ़ुज़ मुझे नहीं दिया अच्छा जाए। देखें, बेशक अल्लाह से बढ़कर और कोई सहारा नहीं है, अल्लाह से बढ़कर और कोई आपका मुहाफ़िज़ नहीं है। लेकिन आप ये रियासत की इस वक्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, आपके शहर की जो हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। आपके जो केसेस में, आपकी जो पुलिस में जो आपके एसएचओ थे, जिन्होंने आपकी जो है आईओ थे आपके, वो तमाम लोग आपके राब्ते में तो हैं ना अलीशा? जी जी वो जी है जी। ना? तो आप जी, उनसे क्यों नहीं राब्ता करती कि आप प्लीज़ मेरे सिक्योरिटी भी दिलवाएं? जिन जज साहब ने इतने मेहरबानी की, शायद वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दें, या खुदा न खास्ता आपको कल को कुछ होता है तो ज़िम्मेदार तो अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन ज़िम्मेदार तो ये शख्स हो ना, क्योंकि ये जी जी। इसने तो आपको डराया हुआ है ऑलरेडी। करेक्ट? हाँ, मैं अभी पेशी होती है तो मैं पेशी पे जाती हूँ, दूसरे तीसरे दिन पेशी होती है। ठीक मैं है। जाके पहले ही खड़ी होती हूँ, तो जज साहब देखते हैं, वो देखते हैं कि ये मजबूर है। मैं इतना ही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जज साहब मेरी इनसे कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, आप भले ही इनको छोड़ दें, इनकी जमानत दे दें, मुझे इससे भी नहीं, मुझे सिर्फ हाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हाँ, मुझे मतलब मैं आप इनसे महफूज रहूं, लिखवा मतलब दें। कल को दोबारा मेरे ऊपर वो कोई इस किस्म का हमला ना हाँ करे। जी जी ये तो जी बड़ी जी। और खतरनाक मुझे तो बात है खतरा वाकई में। है, अब तो मुझे ज्यादा ही है, क्योंकि अब तो वो बहुत गुस्से में आ गया है कि इसने यानी कि मुझे पकड़वाया है, तो ऐसे किया है इसने, यानी कि वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में है अभी। अच्छा, अगर अलीशा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर वो कोई माफ़ी तलाफ़ी की बात करते हैं, कोई कोई इस तरह की बात करते हैं कि भाई चलो मुझे माफ़ कर दो, मेरी सज़ा कम हो जाए, कितने अरसे के लिए उनको जेल की कैद हुई है? कुछ पता है? आपको मालूम है इस बारे में? कितने दिनों के लिए, महीनों के लिए, क्या उनके ऊपर जुर्माना, क्या फैसला क्या ये किया तो गया? अभी मालूम नहीं है, अभी कोई जुर्माना उसके ऊपर नहीं लगाया, कोई उसको सजा मतलब ऐसी नहीं हुई है। वैसे उसको जेल में रखा गया है कि वो कहते हैं कि ये इतना, उसने मतलब धमकियां दी हैं, तो ऐसे सब कहते हैं कि ये जी इतना बड़ा केस तो नहीं है। तो उनको तो नहीं ना किसी की, अभी मेरे साथ कुछ हो जाता फिर कहते नहीं, हम इतना मतलब बड़ा बड़ा केस केस है। तब बनता अभी क्या, कहते हैं मतलब जिस, ऑब्वियसली अटेम्प्ट किया है हाँ उसने, जी इसकी दफा है और बाकायदा हाँ आपके जी, ऊपर वो जानलेवा अटैक हमला है किया ये। है, वो केस नहीं लगता है जी। हाँ जी, उनको वो केस नहीं लगता, अटैक किया वो केस नहीं लगता। जे मेरे साथ कुछ हो जाता फिर केस लगा। मैडम जी, अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता तो फिर भी इसमें यानी कि पाकिस्तान में इंसाफ मिलता ही नहीं है। मैं किसी का गिला नहीं कर रही हूँ, कुछ हो भी जाता तो फिर भी कहते बस ये 4 दिन सब होता मामला, यानी कि मुझे समझ नहीं आ वो रहा कि अभी भी मैं ऐसे कहते क्या आपके लिए कर सकती हूँ। मुझे तो इस बात की ज़्यादा फिक्र अब हो गई है, क्योंकि जब इंसान गुस्से और तैश और बदले में आता है ना, तो अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सुकून और ज़रा सा उनको थोड़ी शर्मिंदगी और एहसास हो अपनी गलती का, कि भाई अगर एक इंसान ने दोस्ती करने से, शादी करने से मना कर दिया, तो उस पर ये दुश्मनी किस तरह की, मतलब अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। ये क्या फिल्म चल रही है रियल हाँ लाइफ में? जी मुझे समझ नहीं आता। जी जी। असल में कुछ लोग, सब लोग समझते ऐसे हैं, अगर हम कोई सीरियस में बात भी करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये बस जी इस फील्ड में आ गई है, ये ड्रामे वाली है, बस ये ड्रामा ही कर रही है।
ये इसकी कोई रियल बात नहीं है या रियल यानी कि वो चलो नहीं है मैं कहती हूँ किसी का ड्रामा कर रही है, इस फील्ड में है, उसने नहीं करनी दोस्ती, नहीं करनी शादी, तो इसमें ऐसा हाँ जी ये कैसे हो गया कि आपने जो है ना, क्योंकि रहीम मियां खान से इनसे जुड़ा हुआ है, आपने ट्रैवल करके उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं करनी तो दफा करो ना भाई। ये लेकिन क्या बात हुई कि आपके आपके ऊपर तेजाब फेंकेंगे, आपको धमकाएंगे, क्यों? आपने ऐसा क्या उनसे कोई वादा कर लिया था? आपने क्या उनको कोई जबान दी थी? नहीं आपने उनसे कुछ लिया था नहीं, कभी? मैं तो इतने साल बर्दाश्त करती रही उनकी धमकियां, इधर तक के मेरे शोज भी बंद करवाते रहे हैं। फिर मुझे बताते थे मुलाजिम के मैडम आपका शो ना उस बंदे ने पुलिस भेज दिया, बंद करवा दिया, ऐसा हो गया यानी कि तो उस बंदे ने ऐसा किया। मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं कि अल्लाह ताला तो देख रहा है, कभी तो अल्लाह पाक उसको हिदायत देगा, कभी तो उसको तरस आएगा कि वो ऐसा ना करे। लेकिन उसको जरा सोच नहीं होती थी कि मेरे शो के साथ और लड़कियों के शो होते थे और मुलाजम मतलब शो में कितने होते हैं, सबकी रोजी होती है। सही और वो बात तो है, थोड़ी सबकी देर रोटी रोजी यानी कि जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ। हाँ लेकिन जी, अलीशा आपको, हम लोग यानी कि हाँ जब शो पे जाते हैं, निकलते हैं खुश होकर जाते हैं जी, हमने चलो ठीक है हमारा ये खर्चा हमने आके वो करना है। जब हाँ हमारा उधर रात को शो ही बंद हो जाता, हम रोते हाँ, हुए घर वापस आते थे, सही फिर बात भी है, हमने कुछ नहीं किया जी। सही बात है। अलीशा मेरी सिर्फ ये आपके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम बहन बेटियों माओं को अपनी ख़ास हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन आप सबसे पहले जाकर अपने वकील से इस तहफ़्फ़ुज़ की आप जो हैं वो आप फाइल करवाइए, और आप हाई कोर्ट में, क्योंकि ज़ाहिर क्रिमिनल केस है, आप हाई कोर्ट में जाइए। जहाँ तक मेरी महदूद मालूमात है, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर अर्ज़ी डालिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वहाँ से सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगी। ये थी आज अलीशा खान की, जो कि एक स्टेज की अदाकारा रहीं, एक्टिंग भी की उन्होंने, टेलीविज़न के लिए भी, सराइकी, सिंधी, पंजाबी, मुख्तलिफ़ फ़िल्मों और ज़बानों में। लेकिन इतना काम करने के बाद भी वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कुछ नहीं कर सकीं। वो तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि माँ बाप की दुआएं या उनकी कोई नेकी सामने आ गई कि उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया और उनको नहीं लगा। वाकई में हम खुद सोचें, अगर आईना देखें तो वाकई में हम बनते क्या जा रहे हैं, हमें होता क्या जा रहा है। फ़ैसला अवाम पर। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।